देखिए वेरी फ्रैंकली ये जो बदले वाली शादियां होती है ना, इनका कॉन्सेप्ट तो मुझे कभी समझ नहीं आया। मतलब इट्स जस्ट बियॉन्ड मी। अब नथ में देख लीजिए, कृष्णा और रुद्र की शादी तो हो गई, लेकिन आप तो एक्सट्रीम तरीके से रुद्र जो है बदला ले रहे हैं। आई मीन वेरी फ्रैंकली मुझे लगता है यू कैन टोन इट डाउन अ बिट, नहीं? बता क्या किया हमारे कृष्णा के साथ? हमारे पति हैं और इन्हें कोई नुकसान पहुंचाने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। क्या वजह हो सकती है इससे शादी करने की कृष्णा? देखो तुम किसी भी मुसीबत में हो, हम हर कदम पे तुम्हारे साथ खड़े हैं। कृष्णा अब रुद्र की दुल्हन बन गई है। देखिए कैसे वो शादी के जोड़े में अपने नए पति के साथ घर आई है। अब दादी ने तो देखा कृष्णा को, तो दादी को कुछ समझ ही नहीं आया। वहीं जीत के घर वाले भी एकदम से शॉक में हैं। जीत का तो मानो बुरा हाल हो गया है कि आखिर कृष्णा ने ऐसा क्यों किया। कृष्णा ने डिसीजन लिया है, इन्होंने मजबूर किया है, बोला है कि ये मेरे पति यानी जीत को मार डालेंगे, जान ले लेंगे अगर मैंने शादी नहीं की। ये बदला ले रहे हैं अपनी बीवी के मरने का, अपनी बहन के जेल जाने का। तो बहुत खून भरा हुआ है इनकी आंखों में बदले की भावना है जो एकदम कंट्रोल नहीं है, और इसीलिए ये हमारे परिवार को बर्बाद करने के चक्कर में है, क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे वाली कहानी चल रही है। अब दादी जहाँ तक कृष्णा को जानती है, वो समझ रही है कि जरूर कोई न कोई बात तो हुई है। तभी तो वो कृष्णा से पूछ रही है कि बता ना बेटा, आखिर ऐसा क्या हुआ। क्या तकलीफ है बेटा? अपनी दादी को नहीं बताएगी? बताना क्या बात है? तू इस आदमी से शादी करने के लिए काहे राजी हो गई? अब कृष्णा तो अब भाई टेलीविजन की बहू है, कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाएगी, और जब बात परिवार की जान बचाने की हो तो वो सबसे लड़ जाती है। तो यहाँ पर भी तो हम जानते हैं कि कुछ ऐसा ही हो रहा है। जीत और उसके परिवार वालों को बचाने के लिए कृष्णा ने रुद्र से शादी कर ली है। अब रुद्र इसी बात का फायदा उठाने वाला है। रुद्र को लगता है कि उसकी बहन जो जेल में है गोपाला, और जो मेरी वाइफ थी जो गुजर गई है शो में, उसके पीछे उनके जाने का रीज़न कृष्णा है। तो इसलिए वो बदला लेने के चक्कर में शादी कर रहा है। वो भी कोई खुश नहीं है इस शादी से, वो अपनी बच्ची के लिए कर रहा है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मेरी बच्ची कनेक्टेड है कृष्णा से। उधर जीत को देखिए, वो बावला हो गया है। सोच रहा है कि कृष्णा को फोन करूं। अब कहानी का ये पड़ाव थोड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। कृष्णा और रुद्र की शादी कितनी लंबी चलती है, कैसे जीत अपनी कृष्णा को दोबारा से ले आता है अपनी जिंदगी में, क्या कुछ होगा आगे। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि आपको बांधे रखेगी। फिलहाल तो अब हम देखेंगे कि अगले हफ्ते किसकी शादी होती है, क्योंकि हर हफ्ते किसी न किसी शादी होने का शगुन है इस सीरियल में। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेट नाइट डेट पे जा रहे? ओ माय गॉड, आपको भी ऐसा ही लगेगा। साहिबा और अंगद को देख के रात को साथ में निकल पड़े हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सिमरन को हॉस्टल छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन पुअर अंगद, उसको ये नहीं पता कि सिमरन को हॉस्टल छोड़ने के बाद जो इसकी लाइफ में क्लास लगने वाली है ना, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है कि डोंट इवन आस्क।
अंगद ने जैसे प्लानिंग की थी वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना, जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तभी तो इनके सामने चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, ये दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। सच्ची सिकनी हो साथ, उसके सामने शेर की क्या औकात। अपने खौफ से अंगद सिंह ब्रार तक को तो तुमने कुआ बना के रखा हुआ। आई एम श्योर अगर शेर आ भी गया तो तुमने उसका पर्दा बना देना। अब कहानी में अंगद की प्लानिंग थी कि वो सिमरन के बहाने अपनी वोटी को मनाने के लिए मनाली ले जाए। उसका प्लान कामयाब भी हो जाता है, लेकिन इन पर अभी भी है किसी की नजर। तभी तो देखिए ना, इनकी मुसीबत जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब साहिबा भीग गई है तो अंगद को ही रखना पड़ रहा है उसका ख्याल। और इनका नसीब देखिए, जहां इन्हें जाना था होटल, ये पहुंच गए हैं जंगल के एक कॉटेज में। अंगद और साहिबा सिमरन को छोड़ने मनाली आए थे। जब वो वापस लुधियाना जा रहे हैं तब लैंडस्लाइड की वजह से उन्हें यहाँ रुकना पड़ जाता है। और इससे पहले कि वो किसी प्रॉपर होटल पहुँचे, उनका जीपीएस वर्क नहीं कर रहा है एंड दे लैंड अप बीइंग इन अ कॉटेज। और वहाँ पर उनकी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो शायद क्लियर हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे से 1 साल से प्यार तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को शायद कभी बताते नहीं हैं, तो वो फीलिंग्स शायद आ जाती हैं सामने। अब साहिबा को ठंड लग रही है और अंगद को उसे अपनी शर्ट देना पड़ा। साहिबा ने शर्ट पहन भी ली, लेकिन ये कैसे भूले कि ये सीरियल की दुनिया है, यहाँ तो कुछ भी मुमकिन है। तभी तो देखिए ना, जंगल में कैसे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि इन्हें मौका मिल गया है एक दूसरे को समझने का। अब अंगद को तो मौका मिला है अपनी साहिबा को मनाने का, लेकिन इनके बीच की खट्टी मीठी नोकझोंक जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इनके पास खाने को जो कुछ नहीं है और जो है वो साहिबा को ठीक नहीं लग रहा। लेकिन देखिए ना, अंगद को कौन सी तरकीब अपनानी पड़ी साहिबा को मनाने के लिए। वो हेलो अब तुम बस हो गया, मुझे पता था तुमसे ना हो पाएगी। लेकिन जल्द कहानी में आने वाला है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि बढ़ने वाली है अंगद साहिबा की मुसीबतें। ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि सीरत ही बढ़ाने वाली है, क्योंकि हो जाएगा इन दोनों का एक्सीडेंट। और इस एक्सीडेंट में साहिबा कोशिश तो करेगी अंगद को बचाने की, लेकिन अंगद हो जाएगा गायब, और उसे गायब करने वाली कोई और नहीं बल्कि सीरत ही होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन, चुगली करें। क्या है ना कि आप जितने ही अप मार्केट हो जाए, जब तक दिल से दिल की बात ना हो जाए, थोड़ी बात इधर की उधर ना हो जाए, और पड़ोस में क्या हो रहा है ये इन बातों का आदान प्रदान ना हो जाए, मजा आता नहीं। तो ऐसा कीजिए, आप भी कीजिए दिल खोल के चुगलियां चुगलखोर आंटी के साथ। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाए हूँ सीरियल्स के हाई पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा जिन रिश्तों से दूर भागती फिर रही थी, वो सारे रिश्ते उसके सामने आ खड़े हुए हैं। एक तरफ है उसकी बेटी जो उसका जीना दुश्वार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ है वनराज जो आ खड़ा हुआ है
अनुपमा के सामने, लेकिन अनुपमा है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही। कैसे, तो जरा आप भी देखिए। सालों बाद कोई किसी से मिलता है तो यही कहता है ना, पर मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि मुझे आपको देखकर ना तो खुशी हुई और ना ही आपसे मिलकर अच्छा लगा। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल गुम है किसी के प्यार में की। अब ईशान का गुस्सा तो काफी ज्यादा हाई था और इसी वजह से ईशान का हो गया है एक्सीडेंट। इसका सारा इल्जाम लगा सवी पर और बेचारी सवी अकेली पड़ गई है। इस मुश्किल की घड़ी में उसका साथ कोई और नहीं बल्कि ईशा देगी। जी हाँ, सुनने में आ रहा है कि अब ईशान को सही राह दिखाने के लिए उसकी आई वापस आ गई है। और इतना ही नहीं, वो अक्का साहिब को आईना भी दिखाएंगी ताकि सवी और ईशान एक हो सके। ईशान कैसे? हालात अभी भी बहुत नाजुक है, सर पर काफी गहरी चोट आई है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब अबीरा एक तरफ अरमान के दुखी मन को शांत करना चाहती है, तो वहीं दादी सा को भी इम्प्रेस करने की उसकी पूरी कोशिश है। तभी तो घर वालों ने मिलकर उसे दादी सा के साथ एक फंक्शन में भेजा है। अब अबीरा ऐसा जादू चलाएगी कि दादी सा इम्प्रेस हो जाएंगी और दादी सा को खुश देखकर अरमान भी फूला नहीं समाएगा। वैसे अब अरमान अबीरा के लिए कुछ कुछ फील करने लग गया है। वो बस सोच में पड़ जाएगा कि अबीरा किसी तरह रुक जाए और ये घर छोड़कर ना जाए ताकि वो उसके साथ समय बिता सके। लगता है अरमान आपको अबीरा से प्यार हो गया है। अगली चुगली लाई हूँ सीरियल इमली की। अब अलका ने तो सच्चाई बता दी है कि सूर्या अगस्त्या का ही भाई है, लेकिन इमली इस बात का पता लगाने में लगी हुई है कि आखिर सूर्या चाहता क्या है। अब इमली शिवानी को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद के सर लेना चाहती है, क्योंकि उसने अगस्त्या को वादा जो किया था कि वो उसके परिवार पर कभी आंच नहीं आने देगी। तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा और सूर्या करेगा इन्वेस्टिगेशन। वेल, इस इन्वेस्टिगेशन में नोक झोंक होगी, टकरार होगा, लेकिन साथ ही साथ प्यार भी होगा, क्योंकि सूर्या को देखकर इमली को हमेशा अगस्त्या की याद जो आती है। अब बेचारी इमली खुद को हमेशा याद दिलाने की कोशिश करती है कि ये सूर्या है, अगस्त्या नहीं। अब इमली अपनी उलझन को कैसे सुलझाएगी, यही तो देखने वाली बात होगी। यहाँ कहाँ छोड़ेंगे, ये तो उनका ही इलाका है। चलिए सर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं कि ओटीटी की दुनिया में व्हाट्स द लेटेस्ट, क्योंकि द वीकेंड इज ऑलमोस्ट हियर और जाहिर सी बात है कि वीकेंड पर आपकी बिंज वॉचिंग लिस्ट बन चुकी होगी, तो ये ऑप्शन भी आप ट्राई कर सकते हैं। क्या रखा है भाई, नाम में ही बहुत कुछ रखा है। बिना नाम के इंसान या टीम गुमनाम रहती है, इसीलिए तो नाम का होना बहुत बहुत जरूरी है। और ये बात कपिल शर्मा और उनकी टीम बड़े अच्छे से जानते हैं। इसीलिए तो जब नेटफ्लिक्स ने अपने 2024 के पिटारे को खोला तो उसमें कपिल और उनके शो का नाम मिला, और ये नाम है द ग्रेट इंडियन कपिल शो, जो 30 मार्च से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा। ये किसी ने सोशल पे ये डाला था कि
मतलब हम वर्ल्ड कप तो हार गए, पर नेटफ्लिक्स पर कपिल शर्मा शो आ रहा है और कपिल और सुनील आ रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात टू चेंज द मूड ऑफ द नेशन क्या हो सकता है, टू एक्चुअली नो दैट ऑडियंसेस आउट देयर आर रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट वी आर वांटिंग टू क्रिएट एंड ब्रिंग टू देम टू मेक देम हैप्पी। आई थिंक दैट इज ग्रेट वैलिडेशन। कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर को एक साथ एक मंच पर देखना वाकई बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि जो काम खुद कपिल नहीं कर पाए वो काम नेटफ्लिक्स ने कर दिखाया। दोनों का मिलना यकीनन इस शो में 4 चांद लगाएगा। इन दोनों के अलावा कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, अर्चना पूरन सिंह भी नजर आई। वैसे नेटफ्लिक्स की 2024 की लिस्ट में कपिल शर्मा के शो के अलावा मर्डर मुबारक, वाइल्ड वाइल्ड पंजाब, डब्बा काटल, हीरा मंडी द डायमंड बाजार, दो पत्ती, कोटा फैक्ट्री, फिर आई हसीन दिलरुबा, मिस मैच सीजन 3, विजय 69, फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स, मंडाला मर्डर, ये काली काली आंखें सीजन 2, अमर सिंह चमकीला के साथ साथ और भी कंटेंट के बारे में जानकारी दी गई। I think for us as a team, it's such a huge validation कि हम कोशिश कर रहे हैं अच्छा बनाने की, अच्छा दिखाने की। और जो पिछले साल हमें जितना ढेर सारा प्यार मिला था, अवार्ड्स मिले थे, ऑडियंस ने जो भर भर के सोशल पे कमेंट्स दिए, वो सारा लव उसको हम साथ लेकर इस साल आ रहे हैं। और I think 2024 is going to be an even bigger year for Netflix. इसके अलावा ये पहली बार है जहां AR रहमान, दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी अपनी मधुर आवाज के साथ। अब देखते हैं कि नेटफ्लिक्स क्या दर्शकों का विश्वास 2024 में जीत पाएगा या नहीं, क्योंकि वादे तो करना आसान होता है, उसे निभाना उतना ही मुश्किल। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आप क्या मेड हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो बोलेंगे मैं मानूंगी। कोई ऐसा रूल नहीं निकला है। धूप में मैंने मार्केट में भेज दिया, ऐसे तो गुस्सा हो गए, चिढ़ गई। आई मैंने झूठ ये बोलते हैं लेकिन झूठा लोग मुझे समझते हैं। बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बोलने जा रहे तो मैं गुस्सा कर रही हूँ इसी बात से। ये लड़की इसको क्या बोल रही है? अगर उससे इस तरीके से बात करोगी तुम, आप बीच में मत बोलिए। फाइन, ट्रस्ट मी। और आप सभी प्लीज घर जाइए, ये दिमाग का क्रैक है। एक अगर बोल रहे हैं गाड़ी में बैठने के लिए तो बैठ जाओ, कोई इससे इस तरीके से बात नहीं करता है। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी और इनका राज नहीं चलेगा हर जगह। कैसे बोल सकते हैं ये? मुझे इनके साथ जाना ही नहीं है। ओही बाबा, ये लड़की झनक तो बड़ी ही तेज है, या फिर यूं कहें कि उसे तेज होने पर मजबूर किया गया है। और झनक को मजबूर किसी और ने नहीं, बल्कि अनिरुद्ध और उसके परिवार वालों ने ही किया है। बेचारी वो तो सीधी सादी है, घर की बहुरानी है, लेकिन नौकरानी बनकर पूरे घर का काम दिन रात करती रहती है। और अनिरुद्ध सब कुछ देखता है, उसे ताने भी मारता है, खरी खोटी भी सुनाता है। तो ऐसे में बताइए झनक चिढ़ेगी नहीं क्या? झूठ ये बोलते हैं लेकिन झूठा लोग मुझे समझते हैं। बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन ये बोलने जा रहे तो मैं गुस्सा कर रही हूँ इसी बात से। ये लड़की इसको क्या बोल रही है? अगर उससे इस तरीके से बात करोगी तुम, आप बीच में मत बोलिए। अब भरी दोपहरिया में वो गई है मार्केट से आते वक्त जब अनिरुद्ध ने देखा झनक को तो सोचा कि उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ। अब झनक तो नहीं बैठेगी उसकी गाड़ी में, क्योंकि वो जानती है कि अगर घर वालों ने देख लिया तो बेकार में राय का पहाड़ बना देंगे और फिर से झनक को ताने पर ताना देंगे। इसीलिए उसने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। तुमने आज सबके सामने सड़क पर अनी से बदतमीजी की। पड़ोसी आए कंप्लेन लेकर उसकी कि वो रास्ते में चिल्ला रही थी और अनी से बदतमीजी से बात कर रही थी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि भाई तुमने अनी से बदतमीजी क्यों की? तो
वो कह रही थी कि मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। आप कभी कहते हैं कि अनी से दूर रहो, कभी आप कहते हैं कि अनी से बात मत करो, और आप लोग इतना डांटते हैं, और अब अनी के साथ मैं गाड़ी में नहीं बैठी तब भी आप लोग चिल्ला रहे हैं। अब आसपास वालों का क्या है, वो तो बस फटे में टांग अड़ाने आ जाते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं है कि मामला क्या है। खैर अब झनक यहाँ से अकेले ही जाएगी। वैसे आपको बता दें कि अनिरुद्ध ने एक डांस कंपटीशन के लिए झनक का नाम दिया है, तो शायद वो अब झनक से बात करेगा, लेकिन मुश्किल है झनक उसकी बात को माने। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कैसा होता है ना ये रिश्ता भाई, ब्यूटी पार्लर और महिलाओं का। I mean, हम अपना पूरा ट्रस्ट, फेथ, आंखें बंद करके ब्यूटिशियन के हाथ में सौंप देते हैं, एंड यूजुअली दे डू अ गुड जॉब ऑफ इट, वी डू अग्री। लेकिन कभी कभी जो डिजास्टर्स होते हैं ना, ओह माय गॉड, कान पकड़ने का मन करता है। वेल, कुछ ऐसा ही हो गया है ब्यूटी पार्लर ब्लंडर विद अनमोल। कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाता है ये हमारे छोटे पर्दे के सीरियल्स के राइटर ना बखूबी जानते हैं। तभी तो एक ट्रैक खत्म होता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। अनमोल को मैंने ही मारा था क्योंकि मुझे लगा था कि वो रजत को ठीक कर देगी और फिर रजत और ये दोनों साथ में एक साथ रहेंगे। तो अनमोल को मेरी ही कार से मैंने एक्सीडेंट कर दिया था और उसको खाई में गिरा दिया था। अब देखिए, अनमोल अब इस दुनिया में नहीं रही है, खुद मृदुला ने उसकी जान ले ली है। तो वहीं पर रजत की हालत अब बहुत ही खराब है। वो दिन रात केवल अनमोल के बारे में ही सोचता है। तो अब ऐसे में मृदुला क्या करे, उसके हाथ ना तेवर लग गई है। अनमोल की एक हमशक्ल हमारे यहाँ आई है जो मुझे भी फिलहाल कुछ दिन पहले ही दिखाई दी है, और मैंने उसको कन्विंस कर लिया है कि वो अनमोल बनकर मेरे घर पर आएगी और फैमिली में रहेगी अनमोल बनकर। लेकिन वो अनमोल है नहीं, वो तेवर है। ये जो लड़की आप देख रही हैं ना, इसका नाम तेवर है, जो हूबहू अनमोल की तरह दिखती है। थोड़ी बहुत कमी है तो उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है मृदुला। आज वो उसका साज श्रृंगार करके कुछ कुछ उसे अनमोल की तरह दिखाना चाहती है। तेवर को अनमोल बनाने वाली हूँ मैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ और मैं ये बहुत अमेजिंग काम करने वाली हूँ कि अनमोल की जगह पे तेवर को भेजकर उससे अपना सारा काम करवाऊँगी कि वो डिवोर्स लेगी और रजत की नज़रों में खुद को गिराएगी और मुझे उठाएगी और बाद में मेरी शादी करवाएगी। तो लेकिन होता क्या है वो तो आगे धीरे धीरे पता चलेगा। अब मृदुला का प्लान है कि इस लड़की को घर में अनमोल बनाकर लेकर जाएगी, जो कि दिन रात कलेश करेगी, रजत की नजरों से गिरेगी और मृदुला को चमका देगी। तेवर एक बार डांसर है और राजस्थानी मारवाड़ी लड़की है, जिसमें वो मारवाड़ी एक्सेंट आप लोग देख ही चुके होंगे। तो अभी उसके कैरेक्टर में बहुत सारी मारवाड़ी चीज़ें आ रही थी। मैं उसको काफ़ी कुछ बताते रहती हूँ कि ये है वो है, आप ये चीज़ बोल सकते हो, वो बोल सकते हो। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे भी, क्योंकि मारवाड़ी मैं खुद मारवाड़ी हूँ। अब देखिए, मृदुला को तो हम यही कहेंगे कि सपने देखने में किसका क्या जाता है। आप भले ही इस लड़की को तेवर समझ रही हो, लेकिन ना इसके तेवर देखकर हमें पूरा यकीन है कि यही लड़की अनमोल है। पहले मुझे शक था कि वो अनमोल ही है, लेकिन फिर मैंने उसे पीनट्स खिलाए क्योंकि पीनट से अनमोल को एलर्जी थी। लेकिन तेवर ने ऑलरेडी पहले से वो उसका क्या बोलते हैं इंजेक्शन लेके आई थी जिससे एलर्जी ना हो, तो वो सब है। तो किसी तरह उसने प्रूव कर दिया मुझे कि वो तेवर है, वो अनमोल नहीं है। अब कुछ दिनों तक ड्रामा तो चलेगा, ये बहुत अच्छा वाला। उसके बाद तो रिवील होगा ही
और उम्मीद करते हैं कि अब रजत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि तेवर जब अनमोल बनकर इस घर में आएगी तभी तो कुछ कर पाएगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। घर की बहू भाई घर आई है तो खाली हाथ थोड़ी ही आएगी। दादी दादू के लिए तो पूर्वी पहले से ही बहुत ही प्यारी बच्ची है। पूर्वी को जब जब वो देखते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। और आज तो पूर्वी की माँ ने लड्डू बनाए हैं, वो भी बिना शक्कर के। उस लड्डू की मिठास है ना, वो खजूर से आई है। ये वाला मीठा, इसमें ऐसा कुछ मीठा नहीं है जिससे आपको नुकसान हो। नेचुरल स्वीटनेस से बना है, खजूर से, माँ ने बनाया। हाँ, वो अलग बात है कि लड्डू का रंग पीला है, लेकिन कोई नहीं, माँ ने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। लड्डू खाकर दादी और दादाजी खुश हुए हैं और देखिए कि कितना बड़ा सरप्राइज दे दिया आरवी और पूर्वी को। ये रही शिमला की 2 टिकट तुम्हारे हनीमून। अब जब इनके बीच प्यार वाला कोई रिश्ता ही नहीं है तो हनीमून पर जाकर ये क्या करेंगे। पूर्वी ने अलग बहाना किया तो आरवी भी बहाना कर रहा है। बिजनेस का काम इतना कुछ है कि वो छोड़ नहीं सकता है, ऐसा उसने दादाजी से कहा है। और घर वाले भी आरवी को सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि वो भी तो पूर्वी को इस घर की बहू नहीं मानते हैं। हमें जाना ही नहीं है। I mean, पूर्वी यहाँ पे सिर्फ अपनी फैमिली और दिया के लिए आई है, मजबूरी में आई है और उसे घुटन हो रही है यहाँ पे। आरवी के साथ उसे टाइम स्पेंड करना ही नहीं, उसके आसपास भी नहीं रहना है। तो अभी हनीमून की बात है, लेकिन शी नोज़ की दादी दादू वो बहुत सीधे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो क्या करेगी। सब कुछ दादू ने प्लान किया है और वो एकदम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम दोनों जाए। तो मैं ये भी बोल रही हूँ कि आरवी बिज़ी है, तो आरवी भी नहीं जाना चाहता। तो लेट्स सी क्या होता है। अब जाना तो कोई नहीं चाहता। अब दादाजी ने जब ठान लिया है कि जाना है हनीमून पर तो जाना ही है। और वैसे भी पूर्वी की पहली रसोई है और इस पहली रसोई में तोहफा ऐसा मिलेगा ऐसा तो सोचा ही नहीं होगा। फिलहाल अब देखना ये होगा कि मोनिशा के रहते क्या पूर्वी और आरवी हनीमून पर जा पाएंगे या फिर सच में अब कुछ काम बिगड़ने वाला है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पूर्णिमा के लिए आज बहुत बड़े इम्तिहान का दिन है। अब शाइना ने इस बात को अपने दिल पर इस कदर लगा लिया है कि राज से तो मैं प्यार करती हूँ, तो भला उसकी पत्नी पूर्णिमा कैसे बनकर इस घर में आ गई है।
शायना का मकसद है इस घर से पूर्णिमा को निकालने का। तभी तो देखिए राज के जन्मदिन पर उसने पूरा माहौल सेट कर लिया है। पहले तो रात में वो आई पूर्णिमा के सामने मास्क पहनकर। पूर्णिमा ने अपनी आंखों से शायना को देखा, लेकिन जब घर वालों की देखने की बारी आई तो भाई सब कुछ बदल गया, क्योंकि ये शायना का पहले से ही प्लान था। सबको बताऊंगी मैं कि तुम्हारा चेहरा क्या है। पूर्णिमा ये क्या करी, छोड़ो उसे। राज, मैंने कहा था ना आप लोगों से, ये घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सब साइना कर रही है। हो क्या गया? क्या बोलती जा रही है? यही कि इस मुखौटे के पीछे साइना का असली चेहरा है। देखिए, ये अलग मास्क है। पूर्णिमा, तुमने कितनी जोर से मुझ पर अटैक किया। पूर्णिमा तुम्हें हो क्या गया है? शायना हमारी गेस्ट है। नहीं राज, ये मुखौटा अलग है। मैंने खुद देखा था। तो जो अभी आपने सीन देखा वहाँ पर वो मास्क पहन के उसका बर्थडे ऐसे एंजॉय कर रही है, सेलिब्रेशन कर रही है। तो पूर्णिमा को लगता है कि यही है वो जो मुझे पे बहुत टाइम से टैग चल रहा है, तो वो आके टैग करके लेकर जाती है सीधे। बट ये प्लस हो जाता है शायना के लिए, क्योंकि सब पूरी फैमिली को पता चलता है कि ये तो बर्थडे मास्क है और शायना इज़ वेरी इनोसेंट। तो दैट्स हाउ ये वाला जो पॉइंट है ये शायना के बैग में आ जाता है। दिमागी तौर पर वो पूर्णिमा को पागल घोषित करना चाहती है, ऐसा हमें लग रहा है। अब इस बर्थडे पार्टी की पूरी तैयारी शायना ने की है, तो जाहिर सी बात है कि घर वालों का झुकाव उसकी तरफ ज्यादा रहेगा। मेक अ विश राज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राज ब्रो, हैप्पी बर्थडे टू राज, हैप्पी बर्थडे टू यू। रानी तो रानी होती, पटरानी अनेक होती हैं। तो अभी पटरानी को ऐसा लग रहा है कि राजा हमें केक खिलाएगा, लेकिन केक रानी को खिलाया जाता है। तो सीन कुछ ऐसा है जहाँ पर शायना जेलस फील कर रही है, क्योंकि पहला जो बाइट है केक का वो पूर्णिमा को खिलाया गया, शायना को नहीं। और उसी जलन के कारण एक ऐसा तहलका मचने वाला है इस सीक्वेंस में, इस सीन में, जहाँ पर ये मेरा पर्सनल फेवरेट होने वाला है पर्सनली। सो या वहीं इस पार्टी में कुछ ऐसा भी जरूर होने वाला है जिसके चलते पूर्णिमा एक बार फिर से फंस जाएगी। फिलहाल राज को तो अपनी पूर्णिमा पर पूरा भरोसा है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ पर प्यार होता है वहीं पे सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है। दो प्यार करने वालों के बीच जुदाई का मौसम आ गया है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मामला जब लीगल हो जाता है तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आ रही है मामला लीगल है, उसे देखकर हमें लगता है मामला उतना सीरियस नहीं है। हम इस शो से जुड़े हुए तमाम कलाकारों से ही जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है कितना लीगल और कितना सीरियस है और कितना हंसाने की कोशिश करता है। हमारे साथ मौजूद हैं निधि बिष्ट। सब जानते हैं निधि बिष्ट कौन है, परिचय की मोहताज नहीं है। रवि किशन, वन एंड ओनली रवि किशन। नाइला ग्रेवाल, जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है। राहुल पांडे, जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि जय। रवि सर, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। त्यागी एक अलग तरह का वकील है। जिस तरह की बातें वो कर रहा है कोर्ट रूम में, जज के साथ अपना इनकम डिस्कस कर रहा है कि कितना कमा लेते हैं, बहुत अलग तरह का किरदार है और लगता है कि उसे अलग तरह से लिखा गया है। कितना एंजॉय किया? पिछले 3 दशकों में आपने बहुत तरह तरह के किरदार निभाए हैं। हाल ही में लापता लेडीज फिल्म देखी, उसमें आप इंस्पेक्टर बने हुए हैं, इसमें वकील बने हुए हैं। कितना अलग किरदार और कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स।
पोशंपा फिल्म्स, राहुल पांडे जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस किरदार को मुझे दिया और मैंने ये ऐसा किरदार मुझे मिलेगा या मेरी किस्मत में आएगा मुझे नहीं मालूम था। और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आएगा 8 एपिसोड में और बड़ी जिम्मेदारी वाला, तो एक तो आनंद बहुत लिया, रस बहुत था इसमें, इतना रस त्यागी में था। उसके साथ उसके इमोशंस हैं, फादर के हैं, उसके सपने हैं, उसके जूनियर्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें कुछ शेर व शायरी है, उसका अंदाज है, उसको सॉल्ट एंड पेपर उन्होंने रिचर्ड गेयर बनाने की कोशिश की, तो पड़पड़गंज में रिचर्ड गेयर आपको देखने मिलेंगे, तो इनके नज़र में मैं रिचर्ड गेयर हूँ। तो आपके बालों का स्टाइल भी बहुत, ये बस मार डाला वकील इस तरह से कोर्ट रूम में नजर नहीं आते। ये तो नहीं, बस ये चाहते थे कि इस तरह से रहें पड़पड़गंज की कहानी में। लेकिन रवि बाबू एक बहुत अच्छी बात ये है, इसके जितने इंसिडेंट्स आपको देखने मिलेंगे वो सब हकीकत में हुए हैं, वो ट्रू इवेंट से या ट्रू इंसिडेंट से प्रभावित हैं। उसको हम लोगों ने लाइटर वे में, फन वे में, कैंपस में क्या होता है ये किसी ने सोचा नहीं। हम जाते हैं वहाँ, गाड़ी अपनी साइकिल मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, तुरंत कोर्ट की ओर भागते हैं क्योंकि तारीख इतना प्रेशर। लेकिन उस दौरान अगर आप वहाँ पॉज कर दो, रोक दो, तो उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वहाँ ये बैठी मिलेंगी, वहाँ पर ये भी बैठी मिलेंगी जो मॉक बेंच से आती हैं और हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर ये जो कि वहाँ पर पूरा खेल जान गई है, जुगाड़ करके कैसे जीना और कैसे पैसे कमाना वो जान गई। त्यागी है जो वहाँ पे सीनियर है और वो खेल जानता है, जो कहता है अपने, इसके डायलॉग जो बड़ा पॉपुलर भी हुआ है जब उसको कहता है आप लॉयर हैं, बोलता नहीं अब क्या लॉयर कहाँ, अभी तो मैं लॉयर नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ, लॉयर बनने में तो जिंदगी गुजर जाती है। एक लाइन गुजर जाती है, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लिखा गया है। तो उसमें सौरभ जी और दूसरे उनकी कुणाल जी को मैं दिल से धन्यवाद। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। देखिए पहली बात तो नेटफ्लिक्स की जो ये था कि नहीं, नेटफ्लिक्स अभी मेरी हाल ही में खाकी आई थी, वो थोड़ा गैंगस्टर पे थी, तो नेटफ्लिक्स पे चल रहा था शो हिंदी हार्टलैंड, फिर ये भी कहता था कि एक पारिवारिक शो कैसे आएगा, एक एंटरटेनमेंट कैसे आएगा, तो हम लोग ये लेके मैंने बहुत एंजॉय किया। इतने साल का मेरा करियर, लेकिन मैं इसमें जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था मैं आज ये मेरा पहला शो है, मेरा लॉन्चिंग जैसा शो है। वो मुझे इन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया और बच्चों की तरह इन्होंने हम लोगों से सबसे काम निकाला। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत फ्रेश, बहुत मज़ा आएगा। आप एक साथ, मुझे लगता है 8 एपिसोड गारंटीड फील, जो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पूरा परिवार एक साथ खत्म करेगा। निधि, आपने कई आइकॉनिक शोज में काम किया है, द वायरल फीवर की बात हो, परमानेंट रूममेट्स की बात हो, गलियापा था, तमाम शोज में आपने काम किया है और इसमें बहुत अलग अंदाज नजर आ रहा है आपका। आप अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रही हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहा होगा ये जो कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है। देखिए, सुजाता नेगी का मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। जैसा रवि सर ने भी बताया कि भांति भांति प्रकार के लॉयर हैं इस पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दुनिया में, जो हम लोगों ने बनाई है, जो रची है, पोशंपा, सौरभ सर, कुणाल, इन लोगों ने मिलके। और मैं सुजाता नेगी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो फॉयर में बैठती है, मतलब अंदर चेम्बर तक तो नहीं पहुँची है वो, एम्बिशन है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन अभी तो बाहर ही बैठती है। आसपास के लोग उसे दीदी बुलाते हैं, है ना, उम्र में बड़े अंकल किस्म के लॉयर्स भी हैं जो वो भी इसे दीदी बुलाते हैं। लीगल नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए कोर्ट रूम में अंदर जाके जज साहब के साथ दलील देने में थोड़ा डर लगता है इसे, तो इसलिए लाइजनिंग, नेटवर्किंग, लोगों से बातचीत करके अपना काम निकलवाना आता है। फिर उसमें उसको मिलती है अनन्या, एनी का जो कैरेक्टर है, नायला जो प्ले कर रही हैं पहले ही एपिसोड में, और इसको एक पोटेंशियल कुछ पार्टनरशिप वाली सी चीज़ एक लगती है कि अच्छा शायद अब मेरा कुछ भला हो सकता है, अब एक नया बकरा आया है तो कुछ इसके कंधे पे चढ़ के मैं शायद कुछ कर पाऊँगी। फिर वो भी उसको लगता है कि ये बन रही है बात, नहीं बन रही है, एंड इवेंचुअली आई थिंक इनकी दोस्ती, इनकी पार्टनरशिप जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वो थोड़ी और बेहतर होती है, गहरी होती है, और फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अपने अतरंगी मिसएडवेंचर्स पे ये लोग निकल जाते हैं। जैसे मुझे बहुत पसंद है 5th एपिसोड में हम दोनों विमेन सेल में चले जाते हैं, एक कॉन्जुगल विजिट्स से रिलेटेड है वो एपिसोड,
वो एपिसोड करते समय बहुत मज़ा आया. देवर ऑल लाइक सो मैनी वुमेन, मतलब विमेन सेल के अंदर है, वार्डन है, पुलिस वाले भी हैं, ऑफ कोर्स जो प्रिजनर्स हैं वो तो हैं ही, फिर उनका एक पर्सपेक्टिव है. और जिस तरह से मैं राहुल को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी इस चीज़ का कि एक तो हम सबको साथ में लेकर आना है ना. हम अभी भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, तो हम सब अलग अलग किस्म के ऑलरेडी आपको पता लग ही रहा है कि पूरा हम एक पैन इंडिया कवर करने की कोशिश है ना. और हम 3 दिख रहे हैं और बाकी बहुत सारा बड़ा ऑनसॉम्बल, कमाल के एक्टर्स, कमाल के एक्टर्स. आज मैं समीर सक्सेना सर को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो नहीं है. उन्होंने कमाल का शो बनाया, काला पानी मतलब एमी वर्दी शो बनाया है उन्होंने, देखने लायक शो है. नाइला, आप एक फॉरेन रिटर्न वकील का किरदार निभा रही है. आपके लिए ये तजुर्बा कैसा था? आपको हमने कई फिल्मों में देखा है, कई तरह की भूमिकाएं आपने निभाई है. आपके लिए तजुर्बा कैसा था? ये वर्ल्ड कैसा था, कोर्ट रूम ड्रामा वाला? कैरेक्टर्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे. आई थिंक अ ह्यूज क्रेडिट एंड पार्ट गोज़ टू राहुल सर कि उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया कि हम कैसे इसको नेविगेट कैसे करें. हर केस को एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन एंगल देना आसान लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं होता जब आपको ह्यूमर एंड कॉमेडी ऐड करना होता है उसमें, विदाउट इट बीइंग हैमी एंड आर्टिफिशियल. सटल तरीके से, एक बहुत ही सटल तरीके से. एंड आई थिंक एनी का एक जर्नी होता है जो थ्रू आउट द सीरीज़ ये है कि क्या वो अपना पहला केस ले पाएगी कि नहीं. सो वो ही थ्रेड पे माई ट्रैक गोज़, एंड उसमें हम सब की बहुत कहानियाँ, केसेस, नोक झोंक. राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोर्ट का मामला जो होता है बहुत सीरियस होता है. आम आदमी जो है पुलिस से डरता है, अदालत से डरता है और अस्पताल जाने से डरता है. आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया है कोर्ट रूम ड्रामा को, कॉमेडी के तौर पे प्रेजेंट किया है, ये कितना कॉन्शियस डिसीजन था कि हम इसमें ह्यूमर लाएंगे और इसे सीरियसली नहीं बताएंगे? हालांकि एक अमेज़ॉन दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ आई थी जो काफ़ी पॉपुलर थी, उसमें जितने भी कोर्ट रूम से जुड़े एपिसोड थे काफ़ी सीरियस थे और सीरियस मसलों पे बात करते. आप लोग भी सीरियस मसलों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमर लाने का ये जो फैसला था, ये कितना कॉन्शियस था? एक तो जॉनरा होता है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूँगा कि ह्यूमर नज़रिया होता है. 2 लोग सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, वो दोनों बहुत सीरियसली झगड़ा कर रहे हैं, पर तीसरा आदमी जो बैठ के देख रहा है उसे मज़ा आ रहा है. तो जब तक केस रियल लाइफ में आपकी नहीं चल रही है, ऑडियंस जब देख रही है उनके पर्सपेक्टिव से. जब हम कोर्ट्स भी जा रहे थे और मैं जब वहाँ पर चीज़ों को देख रहा था, हमारी पूरी टीम ट्रैवल कर रही थी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दिन भर कहीं पर डिवोर्स का मामला चल रहा है, कहीं प्रॉपर्टी का चल रहा है, किरदार आपस में, तो वी वर लुकिंग एट देम कि इसके बीच में जो एक साइलेंट ह्यूमर होता है, हमने उसे कैप्चर करने की कोशिश की है. कि इस कोर्ट की दुनिया में अगर आप देखोगे तो जितने भी केसेस हम इस शो में लेकर आए हैं जो रियल घटना या कह लें दुर्घटना पे आधारित है. एक केस है जो तोते पे चल रहा है क्योंकि वो गाली देते हैं, एक्चुअल में हुआ है. बंदरों का आक्रमण जो पूरे दिल्ली में चल ही रहा था, उसका सॉल्यूशन कोर्ट में स्ट्राइक हो चुका है. लॉयर्स कैसे ढूंढ रहे हैं, यानी हर किसी का आइडिया आ रहा है उसमें. त्यागी जी भी कुछ लाके डाल रहे हैं, ये भी लाके डाल रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड आप देखोगे कि सॉल्यूशन भी लॉयर्स कैसे निकालते हैं. आगे चलकर आप एपिसोड देखोगे जिसमें अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे अभी निधि जी बता रही थी कि विमेन सेल के बारे में, वहाँ जाती हैं, वहाँ उनकी अलग प्रॉब्लम है. तो उस प्रॉब्लम के अंदर एक ह्यूमर है. तो हमारी कोशिश ये थी कि टू द फेस ना करें, उस सिचुएशन को बस दिखाए, क्योंकि सिचुएशन अपने आप में फ़नी है तो ह्यूमर निकलना ही है उसमें. रवि सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़े हो और बहुत मुसीबत में फंस गए हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन एक्टर बनने से पहले नहीं, ऐसा आपराधिक जीवन नहीं रहा मेरा. नहीं, आपराधिक लोगों को ही नहीं जाना पड़ता, एक आम आदमी भी परेशान होता है. तो उसे एक है कि या प्रॉपर्टी इसको लेके या जमीन लिखवाई या घर इसको लेके, यू हैव अ लीगल एडवाइजर, सो विच एवरीवन. ये शो या नेटफ्लिक्स का जब ये शो देखेंगे सब, तो सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब कुछ घटनाएं हुई हैं. मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. हाँ, लेकिन त्यागी की बात करते करते अच्छा एक बात, त्यागी की एक वीकनेस भी है. त्यागी की वीकनेस है अच्छी अंग्रेज़ी. तो एग्रेजियस, अगर किसी ने अंग्रेज़ी का एक वर्ड एग्रेजियस कह दिया तो त्यागी वहाँ चक्कर खा के उसको थोड़ा ऐसा ऐसा झूमने लगता है और वहाँ सरेंडर हो जाता है. उसके में इनको भी बड़ा सम्मान करता है. और एक हमारे एक सीनियर लॉयर जो उनको अपना गॉडफादर मानने लगा,
वाडिया से बड़ा प्रभावित होता है। तो बहुत सुंदरता से इन लोगों ने ये ह्यूमर को लाया, जो कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको कह सकते हैं कि लिखाई जो है बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ी सूफी वाली इंटेलेक्चुअल टाइप की। हाँ, इस शो में काम करते हुए क्या ऐसी खास बात, लीगल टर्म्स आपको पता चले जो पहले आप अवेयर नहीं थे? मेरे इसमें लीगल टर्म्स हर चीज़ का कानूनी किताब में तोड़ है, लेकिन बहुत जगह पे जो मैंने पर्सनली फील किया कि बहुत सारी त्रुटियां भी हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पुराने अंग्रेज़ों के लिखे हुए हैं, बहुत सारे इस पर रिवर्क भी होने चाहिए, बहुत सारी गैप्स हैं जिसको लेके अपराध या आपराधिक लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसको निकाल सकते हैं और अभी भी कानून से बच सकते हैं। तो ये किताब में बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई समझदार आदमी इसको बारीकी से पढ़े तो इस पर थोड़ा सा वर्क डेफिनेटली करना चाहिए कि कैसे वो गैप्स को भरा जाए, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करके आप जमानत ले लेते हैं, बेल करवा लेते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों को मैंने महसूस किया कि इसमें वे आउट निकालने वाले निकाल लेते हैं, अगर जो बहुत ही शातिर किस्म का आदमी होगा और वो बेल करवा लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में। बाकी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इन पर पूरा डिपेंडेंट था, क्योंकि इन्होंने मुझसे ज़्यादा इसको घोट के पी लिया था। सो ऑलवेज अ डायरेक्टर ऑफ सिनेमा, हर कोई माने ना माने, एक्टर की डेफिनेटली तारीफ होती है, सुपरस्टार जनता उसको बना देती है, लेकिन वो डायरेक्टर का अगर वो डायरेक्टर नहीं हो और डायरेक्टर बढ़िया नहीं हो तो फिर आप नहीं अच्छे लगते हो, या सिनेमा या वो सीरीज अच्छी नहीं लगती। तो मैं इनको और राइटर को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ, और इसमें मुझे कोई कोताही नहीं बोलने में। निधि, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रही हैं, हालांकि आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, लेकिन और आपकी जो समस्या दिखाई गई है कि एक चेंबर नहीं है और वकीलों का भी एक अपना अलग संघर्ष होता है कि बाकी हालातों से जूझ रहे हो। हाँ, हालात से आप जूझ रहे होते हैं, तब जो बैक स्टोरी होती है, तो आपके लिए उसी दुनिया में जाना, कोर्ट रूम की दुनिया में जाना कैसा था? मतलब आपको अपनी पुराने प्रैक्टिस के दिन याद आए कुछ? तो मेरा जो जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बोलेंगे तो हाँ, मैं क्वालिफिकेशन से तो एक वकील ही हूँ, लेकिन मैं आज सुबह ही लोगों को बता रही थी कि उस समय कॉलेज के दिनों में मैं गाना गाती थी कि आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी, क्योंकि मैं इतनी शातिर स्टूडेंट थी ऑफ लॉ। फिर मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मतलब उस तरह के वहाँ पे मेरे जो अनुभव थे, डेफिनेटली देखिए एक चीज़ होती है कि एक कल्चर होता है ना, आप जज के सामने कैसे रहेंगे, आप जब जज साहब आएंगे कोर्ट में या जज साहिबा आएंगी तो सब लोग खड़े होंगे, वैसी वाली कुछ चीज़ें जो आप इन सिंक आ चुके होते हो। पर सुजाता का जो किरदार है वो बहुत अलग था फ्रॉम मेरे जो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस भी था, मेरे जो अनुभव थे एज अ लॉयर, उनसे बहुत अलग किस्म की ये किरदार है। जैसा कि मैंने बोला कि इसको दीदी बुलाते हैं, गुंडी है फॉयर की, लॉ मतलब लीगल नॉलेज इतनी अच्छी है नहीं इसकी, लीगल आईक्यू थोड़ा कम है, लेकिन जो लीगल आईक्यू में जहाँ कमी है वो शी मेक्स अप फॉर इट बाय नेटवर्किंग, पीपल स्किल्स एंड तो हाँ, मतलब एम्बिशियस है, पैसा कमाना चाहती है, पर नॉट बिकॉज लालची है, पर क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसे अपना घर चलाना है। और तो केस लेती है, 10,000 अपने रखती है, 20,000 में आगे बढ़ा देती है, तो उस तरह का कैरेक्टर है। बस वक्त की कमी है तो जाते जाते मैं एक छोटा सा सवाल आप तीनों से पूछूंगा कि इसमें जिस तरह के मामले दिखाए गए हैं, जैसे राहुल सर ने बोला है तोते से रिलेटेड एक मामला है, बंदर से रिलेटेड मामला, इतने अजीबोगरीब जो इश्यूज कोर्ट में पहुंच गए हैं, इनके बारे में पहले आप लोगों को जानकारी थी शो में काम करने से पहले? ये किस्से तो देखिए पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ना कि सिर्फ भारत में, लेकिन मालूम नहीं था। और ये बंदर तोता मुझे इतना ही मालूम था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और वो वही इस शो में मासूमियत, हम शायद सबको नहीं पता था, तो हम सब लोग बहुत मासूमियत के साथ काम करते रहे और सबके चेहरे पे एक अलग चमक थी। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे शॉक लगा बहुत टाइम्स, आई हैड टू पिंच माई सेल्फ कि ये एक्चुअलिटी में हुआ है। तो बहुत केसेस तो आई वॉज इन डिसबिलीफ एंड देन आई रेड दैट ये हुआ है हमारे देश में। सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग read through the script and of course then जब हम शूट कर रहे थे तो it was a riot।
हाँ मतलब सिमिलरली मुझे नहीं पता था कि असल में ये केसेस हुए हैं, पर वही जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और हर एपिसोड के अंत में जब वो न्यूज़ क्लिपिंग्स देखने को मिली तो बहुत शॉकिंग महसूस किया मैंने कि अरे ये हमारे देश में हुई हैं, और हमने बस इन केसेस को थोड़े आई थिंक हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया है, सिचुएशंस को मैं इस्तेमाल करके हास्यपूर्ण तरीके से। हास्यपूर्ण तरीके से मुझे लगा ही था कि मैंने कुछ गलत बोला, पकड़ लोगे मुझे। तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग कोर्ट में क्या किया और कितना फनी होगा। चलिए राहुल, नायला, रवि सर, निधि, आप सभी का एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में कहा जाता है, माना जाता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा मामले इस वक्त लंबित है, लेकिन इसमें जो मामले दिखाए हैं बहुत अलग तरह के मामले हैं। मामला लीगल है में जो दिखाए गए बहुत अलग तरह के मामले, आप लोग भी ज़रूर देखें। बहुत ही अलग तरह का एक शो है और हंसाने की एक अलग कोशिश है, अनूठी कोशिश है। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। महाशिवरात्रि आने को है और ऐसे में भोलेनाथ के भक्त व्याकुल हैं उनसे भेंट करने के लिए, उनकी पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तो सभी जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बचपन से ही शिव भक्त रहे हैं। और ऐसे में महाशिवरात्रि से ठीक पहले एनटीवी के शो अटल की कास्ट पहुंची मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर, और यहाँ का नजारा तो वाकई में देखते ही बना। मंदिर के बारे में सुना बहुत था और आने का अवसर आज एनटीवी के साथ और अटल की टीम के साथ मिला। ये यहाँ पे आने के बाद सच में वो महसूस हो रहा है, जो कहते हैं ना कि नेहा जी ने अभी कहा कि सुकून मिला, तो सुकून के साथ शांति के साथ एक ऊर्जा भी है, एक पावर है, तो वो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल समझ में आ रही है। और जैसे ही दर्शन हुए तो मन में शांति भी थी और एक ऊर्जा भी थी। तो ये साथ साथ जो दो चीज़ें हैं उनका अनुभव सच में जो सुना था उससे भी कहीं बढ़कर है। दर्शन के बाद फैंस के साथ पिक्चर भी तो लेना जरूरी है, बस फिर क्या, ली गई ढेर सारी तस्वीरें। कोई भी कलाकृति जब बनती है तो उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि दर्शकों को वो पसंद आए, लोग देखें। और जब कभी ऐसे दर्शक मिलते हैं, और आज तो मतलब मैं समझ सकती हूँ कि उनके लिए ये क्या क्षण होगा, क्योंकि हम तीनों को हमारे कैरेक्टर के लुक में उन्होंने सामने सामने देखा, हमसे बात की, और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इन किरदारों में हम यहाँ आए हैं और किसी ने इन्हीं किरदारों के तारीफ की, हमें पहचाना। घूमना फिरना किसे नहीं पसंद। शिव जी की पूजा के बाद अब थोड़ा करते हैं मुंबई की सैर। बस फिर क्या, निकल पड़े व्योम, नेहा और आशुतोष खुली हवा का आनंद लेने। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अटल के साथ सैर करके मजा आया होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। कैसे मुझे तुम मिल गए। यहाँ पर विराट तो जेल में है, तो घर में ये पार्टी किस खुशी में चल रही है। आई मीन क्लियरली ये इस बात की खुशी तो नहीं मना सकते ना कि ओहो विराट जेल में है, चलो पार्टी करते हैं।
लेकिन पार्टी तो चल रही है और चल के पता लगाना तो हमारा काम है। वाह भाई, देखिए बड़े लोगों के साथ कैसा कैसा हो जाता है। ये घर का चिराग जेल में है और इधर देखिए जरा विराट के परिवार को जो नाच गाना करके हुल्लड़ मचा रही हैं। अब घर में वेडिंग एनिवर्सरी मनाई जा रही है तो ऐसे में सभी खुशी से झूम रहे हैं। विराट का इंतजार हो रहा है। इन्हें क्या पता कि इनका बेटा विराट तो जेल की हवा खा रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब फोन आया और खबर मिली कि विराट तो अमृता के साथ साथ जेल में बंद हो गया है। अब भाई मम्मी जी के तो होश उड़ गए कि आखिर उनका लाडला हवालात की हवा खाने कैसे पहुंच गया। अब देखिए मम्मी जी, जब गलत इल्जाम लगता है ना तो गलत तो होगा ही। अमृता को आप सबने बहुत ही परेशान किया है, उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया, तो ऐसे में गलत तो आपके बेटे के साथ भी होगा ना। अब यहाँ से मम्मी जी और पापा जी निकल पड़े हैं अपने बेटे की जमानत करवाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जब बेटे की जमानत होगी तो अमृता की भी होगी। विराट कहाँ चला गया? वो ना रूम में है ना बाहर है, कहाँ चला गया? इस चीज़ को लेके हम सब बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर पता चलता है कि शेखर उससे बात कर रहा है फ़ोन पे और पुलिस स्टेशन में, और पता चलता है कि विराट लॉकअप में है। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई और मैं परेशान। मैं दिलदार जी को लेके फिर निकलती हूँ पुलिस स्टेशन के लिए, और मैं ये नहीं चाहती कि हमारी इज़्ज़त पे दाग लगे या कुछ लोगों को पता चले, इसलिए मैं उन सबको कहती हूँ कि कुछ नहीं, कुछ एक अर्जेंट वर्क आया है इसलिए हमें जाना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ पार्टी एंजॉय कीजिए। फिलहाल हमें लगता है कि जब ये लोग जेल पहुँचेंगे वहाँ से अमृता और विराट गायब हो जाएंगे, क्योंकि जो होने वाला है वो तो हमने आपको पहले बता दिया है ना। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आग लगने वाली है, आग लगने वाली है, साड़ी में आग लगने वाली है। अब किसकी साड़ी होगी ये? शिव शक्ति में शक्ति की या फिर मंदिरा की? क्या लगता है आपको? आखिरकार किसकी साड़ी में लगेगी आग और उसके बाद उसको कौन बचाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए सीधा चलिए आपको लिए चलते हैं शिव शक्ति के सेट पर। हर पत्नी अपने पति का विश्वास चाहती है और आज देखिए कैसे शक्ति ने अपने पति शिव का विश्वास जीत लिया है। शिव के साथ साथ आज शक्ति ने पूरे परिवार का भी विश्वास जीता है। अब देखिए मंदिरा ने जो चाल चली थी उस चाल में वही फंस गई है। घर के दिए से उसके पल्लू में आग लग गई, जबकि उसने सोचा था कि शक्ति के दुपट्टे में आग लगेगी। अब शक्ति तो शक्ति है, उसने जब देखा कि मंदिरा के पल्लू में आग लगी है, फिर तुरंत पानी लाकर वो आग बुझाने लगी।
है कुछ ऐसे। हालांकि वो जानती है कि मंदिरा एक खलनायिका है, इसके बावजूद उसने जान बचाई मंदिरा की। घर वालों ने भी देखा और खुद शिव ने भी देखा। अब ये तो वही बात हो गई ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा इल्जाम मंदिरा ने शक्ति पर डाल दिया कि जो हुआ वो इसकी वजह से हुआ। पर उसके अलावा अभी मैं गुस्से में जाती हूँ दिया बुझाने के लिए, पर वो पकड़ लेती है मेरा हाथ, फिर मुझे सुनाती बनाती है। पर बाय द टाइम वो जाती है मुझे चैलेंज दे के, उसी दिए से मेरी साड़ी में आग लग जाती है। और क्योंकि कोई रहता नहीं है मैं चिल्लाती हूँ, पर जब तक कोई आए ऊपर से सब लोग मतलब हॉल में पहुँचे तब तक, क्योंकि शक्ति वहीं पे थी तो वो मुझे बचा लेती है। पर मुझे चांस मिलता है तो मैं उसे ब्लेम कर देती हूँ। अब शिव को देखिए कि कैसे उसने अपनी पत्नी को सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानता है कि शक्ति कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है और जान लेना तो बहुत दूर की बात है। अपनी जान जोखिम में डालकर उसने कार्तिक को बचाया था, तो ऐसे में भला वो किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अपने पति के मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर शक्ति तो इमोशनल हो गई। हाँ, अभी शिव जो है ना, अभी शक्ति के अगेंस्ट कुछ नहीं सुनना चाहता है, बिकॉज शक्ति ने उस दिन, अगर आपने देखा एपिसोड, तो सीमेंट के उससे पूरे में उसने कार्तिक को बचाया, तो इसलिए अभी शिव कुछ सुनना ही नहीं चाहता। और वो हर चीज़ ऑब्वियसली किसी को मारना बहुत बड़ी बात होती है, तो शिव को ये लगता है कि शक्ति कुछ बचा सकती है पर मार नहीं सकती, तो इसीलिए वो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा है। अब हम सब जानते हैं कि शिव शक्ति के बीच आधार प्यार है, और जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतफहमी जल्दी नहीं आती है। तो फिलहाल अब शिव और शक्ति सबके लिए मिसाल बनेंगे। मंदिरा की मुश्किलें बड़ी हैं, अब उसे सोचना होगा कि आगे कैसे इनकी जोड़ी को वो तोड़ेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।